आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। श्री दिगंबर अक्षय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जहाँ पर विश्व वंदनीय जैनाचार्य निर्गंत महायोगी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम सांस ली। समतापूर्वक समाधि मरण के तहत डोंगरगढ़ चंद्रगिरी जैन क्षेत्र, जहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर के उस समाचार को सुनकर जो कभी कोई सुनना नहीं चाहता था कि आचार्य श्री हमारे बीच से चले जाएं, लेकिन विधि के विधान के अंतर्गत और जैसा कि बताया गया है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी जिन्होंने अपनी देह का त्याग किया, लेकिन वह मोक्ष रूपी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए समाधि मरण किया। जैन दर्शन में समाधि मरण को मृत्यु महोत्सव कहा जाता है, लेकिन हम संसारी प्राणी हैं। हम अपने गुरुदेव को ना पाकर उनके सदैव के चले जाने की वजह से गमगीन है। पूरे भारतवर्ष की जैन समाज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पहुंची और दोपहर 1 बजे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की अंतिम डोला यात्रा का नगर क्षेत्र डोंगरगढ़ में भ्रमण हुआ और इस समस्त विधि विधान को प्रतिष्ठाचार और निरापक मुनि संतों का समागम, उनके दिशा निर्देश के अंतर्गत अंतिम डोला यात्रा डोंगरगढ़ नगर क्षेत्र के भ्रमण की गई, जिसमें हर कोई लाखों की संख्या में पहुंचे। हर श्रद्धालु यही चाहता था कि अंतिम यात्रा में, अंतिम डोला यात्रा में हम अपना स्पर्श कर लें, आचार्य श्री को छू लें, क्योंकि उनके स्पर्श करने से भवों के पाप कटते हैं, कष्ट दूर होते हैं। ऐसे आचार्य श्री थे। आचार्य श्री ने अपने जीवन काल के 56 वर्ष निर्गंत अवस्था रत्नात्रय का पालन करते हुए निर्दोष चर्या का परिपूर्ण पालन किया और जन जन के संत बने। सर्व समाज के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धापूर्वक विनयाञ्जलि दी। आचार्य श्री विद्यासागर जी वो संत थे जिनके पूरे संघ में पढ़े लिखे विद्वान, एजुकेट, स्नातक, परस्नातक, डॉक्टर, कई प्रकार के जो छात्र थे, जिन्होंने अपने जीवन में निर्गंत अवस्था को अंगीकार किया और आचार्य श्री को महागुरु माना। आचार्य श्री विगत 3 दिनों से उपवास में थे, मौन साधना में थे और उन्होंने अपने निर्यापक मुनि योग सागर को 9 फरवरी को बुलाकर चर्चा की, आज संघ के प्रति चर्चा की और अपना आचार्य पद त्याग किया। जानकारी के अनुसार आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपना आचार्य पद त्याग करके निर्व्यापक मुनि समय सागर को आचार्य पद देने की भावना रखी। आगे क्या होता है ये हमारे आचार व्यवस्था, आचार परंपरा के अंतर्गत है, लेकिन फिलहाल में समूचा भारतवर्ष गमगीन है अपने आचार्य श्री की इस अनुपस्थिति को पाकर, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई भी वाक़या हो। आचार्य श्री का जब डोला यात्रा निकल रही थी तो हर आंख में आंसू थे। यहाँ तक कि निर्यापक संतों ने जब उनके बारे में संस्मरण सुनाना शुरू किए चैनल के माध्यम से, जनवाणी चैनल, पारस चैनल, अन्य चैनलों के माध्यम से, तो उनका गला भर आया। ऐसे गुरु जन जन के संत आचार्य श्री विद्यासागर जो निर्दोष चर्या के तहत पूरे विश्व में, पूरी धरा पर लोकप्रिय हुए, ख्याति प्राप्त हुए और उनसे प्रेरणा पाकर अनेक लोग उनका अनुसरण करके अपने कष्टों को दूर करते हैं, अपने पापों को दूर करते हैं और पुण्यार्जन बनकर जीवन को सफल बनाते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के बारे में कहें तो महाकाव्य मूक माटी का जो उन्होंने रचा था, लेखन किया था, अनेक प्रकार की पीएचडी, अनेक लोगों ने पीएचडी की। तो वहीं गौशाला खुलवाकर मूक प्राणियों पर दया की, उनकी रक्षा और संरक्षण का समाज को संदेश दिया, निर्देश दिया। तो वहीं हथकरघा के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार से जोड़। आचार्य श्री विद्यासागर के निर्दोष चर्या का निर्गंत अवस्था में परिपालन करने के साथ साथ समूचा जैन समाज उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका योगदान मानव कल्याण के लिए था। धरती के भगवान, ब्रह्मांड के देवता हमारे आचार्य श्री, हमारे आराध्य चुनिंदा खबर न्यूज़ चैनल द्वारा रवि चुनगी, समस्त चुनगी परिवार द्वारा सत नमन, कोटि सा नमन, कोटि सा नमन, कोटि सा